ये तमाम चीजें राष्ट्रपति जी को हमने अवगत कराई हैं और दिल्ली की सरकार को भंग करने की मांग की है। देखिए, पूरी दिल्ली इस समय कोलैप्स है। मुख्यमंत्री मदमस्त बैठे हुए हैं तिहाड़ में, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, परिवार शीश महल में रह रहा है, वेतन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, सारी सुख सुविधा ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जीवन को नारकी जीवन बना दिया है। दिल्ली में गवर्नेंस नहीं है और दिल्ली में सभी सरकारी काम ठप हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ आम आदमी पार्टी के महकमे में हलचल तेज है। विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली में विधानसभा के विपक्ष के नेता, कह रहे हैं 6 महीने से विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में लिप्त है, सरकारी कामकाज रुका हुआ है। केजरीवाल के जेल में रहने के कारण अभी दिल्ली के गवर्नेंस में फेलियर है और यही वजह है कि हम राष्ट्रपति से हमने 20 मिनट की मुलाकात की है, हमने बातचीत की है और राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम दिया है। आपको बता दें, ज्ञापन सौंपा गया है दिल्ली में बीजेपी विधायकों के द्वारा और दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। इधर आपको बता दें, यहां पर इस भाजपा के इस स्टेप से दिल्ली में आम आदमी पार्टी में पूरी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हार का सामना कर लिया, इसी वजह से ये काम बीजेपी करा रही है। केजरीवाल के जेल में जाने के बाद वो हमें बर्खास्त करना चाहते हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, दिल्ली में जानबूझकर ये किया जा रहा है, लेकिन हम नहीं हार मानेंगे। इवन बता दें, आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये तक कहा गया है कि हमने जाना है कि ऑपरेशन लोटस विफल हो गया, हम नहीं गए, पैसों के लालच में बीजेपी में शामिल नहीं हुए, हमें शामिल करने की कोशिश की गई। जब ऑपरेशन लोटस विफल हो गया तो ये देखिए केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने कैसे एक मुहिम चलाई है। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता ने किस तरीके से राष्ट्रपति से बात की है। ये तमाम चीजें राष्ट्रपति जी को हमने अवगत कराई हैं और दिल्ली की सरकार को भंग करने की मांग की है। राष्ट्रपति जी ने बहुत ध्यान से हमारी सारी बातों को सुना है और उन्होंने यही कहा है कि मैं इस पूरे मामले को आपके दिए हुए मेमोरेंडम को पूरा इस पर कॉग्निजेंस लेंगे, देखेंगे इसको और इसको बताएंगे आपको। यस। तो देखिए, यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन दे दिया है और इसी के साथ आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। आप सरकार ने सरकार में रहने की नैतिक अधिकार को खो दिया है। इसके साथ सुनिए, दिल्ली जल बोर्ड में बड़ा करप्शन, दिल्ली की सड़कें खस्ता हाल, इसके साथ दिल्ली के बाकी नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी के सरकार की कार्यप्रणाली पर चिंता हो रही है। इसके साथ सुन लीजिए, यहाँ पर ज्ञापन में सर्वप्रथम दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा गया है बीजेपी के द्वारा कि नीति घोटाले से, इवन मैं आपको बता दूं, सरकार के नीति घोटाले से, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में सीएम केजरीवाल 4 महीने से अधिक जेल में हैं। जेल में बंद होने के बावजूद सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। इसी कारण दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और सेवाएं ठप हो गई हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, पूरी दिल्ली इस समय कोलैप्स है। मुख्यमंत्री मदमस्त बैठे हुए हैं तिहाड़ में, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, परिवार शीश महल में रह रहा है, वेतन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, सारी सुख सुविधा ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जीवन को नारकी जीवन बना दिया है। सीवर बलबला रहे हैं, सड़कों पर उबल कर आ रहे हैं, जल भराव हो रहा है, पानी जो है मिल नहीं रहा लोगों को, प्रदूषण यमुना जी का साफ नहीं हुआ और तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं। लीकर स्कैम उसमें सबसे बड़ा स्कैम है और इतना ही नहीं, ये लोग असंवैधानिक रूप से इस सरकार को चला रहे हैं। पिछले 5-6 महीने से इन्होंने सदन नहीं बुलाया है और लोगों के सवाल हम कैसे उठाएंगे। इस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को बर्खास्त करने के लिए हमने मांग की है। पिछले दिनों 35 मौतें दिल्ली में हो गई, किसी करंट लगने के, किसी से डूबने से। तो ये लापरवाही का आखिर इस हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री अंदर तिहाड़ में बैठकर आराम से सुख सुविधा भोग रहे हैं। इसीलिए हमने दिल्ली सरकार को, इस असंवेदनशील सरकार को, नकारा, निकम्मी, बेईमान सरकार को, भ्रष्ट सरकार को चलता करने के लिए बर्खास्त करने की मांग हमने राष्ट्रपति से की है। दर्शकों, आपको बता दें, इवन ये तक कहा गया कि
यहाँ पर सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत भी दिल्ली में ये कामों को नहीं सुलभता से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के फंड नहीं है, इसके साथ ही फंड ना मिलने के कारण दिल्ली सरकार की हालत खस्ताहाल है। इसके साथ उन्होंने कहा, ज्ञापन में कहा कि संवैधानिक उल्लंघनों का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करना विफलता है। आयोग का गठन जो अप्रैल 21 से लंबित है न करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1), 243(I) और 243(Y) क्या गंभीर उल्लंघन है, जिसके चलते दिल्ली के लिए वित्तीय योजनाओं और संसाधनों का आवंटन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो दिल्ली एमसीडी में इसका व्यापक असर पड़ा है। देखिए, तमाम बातें यहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने रखा। आगे ये तक कहा कि कैग की CAG कैग की 11 रिपोर्ट्स को विधानसभा के सदन पटल पर रखने में बार बार विफल रही है दिल्ली सरकार। महत्वपूर्ण सूचनाओं को दबाने से न केवल पारदर्शिता बाधित होती है, बल्कि सरकार के क्रियाकलापों और खर्च के ब्यौरों की उचित जांच न होने के कारण वित्तीय औचित्य पर भी गंभीर सवाल उठाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने हार मान ली है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस विफल हुआ, इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने कहा है कर्ज में डूबा दिल्ली का जल बोर्ड। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली सरकार पर। दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में डूबा हुआ है, जीना दुश्वार कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का। और ये बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से बोला गया जब केजरीवाल इस्तीफा दर्शकों नहीं दे रहे हैं। जेल में बंद 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट से झटका लग रहा है, उसके बावजूद भी बार बार जानबूझकर ये बात कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कोई भी सरकारी विभाग का काम ढंग से नहीं हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में डूबा है, सड़कें खस्ताहाल, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। सलाखों के पीछे रहने के बावजूद भी केजरीवाल लालच में राष्ट्रीय राजधानी के कई समस्याएं उन्होंने पैदा कर दी है। सलाखों के पीछे रहने के बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार को हम कह रहे हैं कि बर्खास्त कर दिया जाए, फंड रुक गए हैं। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं हो रही है। देखिए, ये भी बड़ी खबर आई है, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं हो रही है। हजारों करोड़ रुपए का फंड बंद हो गया है क्योंकि केजरीवाल जेल में है। ये जो गंभीर मुद्दे हैं आज राष्ट्रपति के समक्ष, द्रौपदी मुर्मू के समक्ष दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने रखा है, मेमोरेंडम दिया है, ज्ञापन सौंपा है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद राष्ट्रपति का वाकई क्या एक्शन आता है। पश्चिम बंगाल में भी यही बात चल रही है और अब इसमें अगर बर्खास्त कर दिया जाएगा तो देश में यहाँ 2 जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, एक दिल्ली में, एक पश्चिम बंगाल में। हालांकि अभी इससे गुजरने में काफी वक्त भी लगता है, लेकिन अगर आपने संविधान का उल्लंघन किया है तो डेफिनेटली अगर आप सरकार में हैं, अगर आप सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, आपके ऊपर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसमें कोई गुरेज नहीं है और देश में कई बार ऐसे हमने देखा है कि राष्ट्रपति शासन लगता नजर आया है। तो ज्ञापन सौंप दिया गया है। विभिन्न सरकारी विभाग परियोजनाओं के कामकाज ठप हैं, सामान्य कामकाज भी रुक गए हैं। जल बोर्ड का घोटाला, 6 महीने से विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की जा रही है। ये तमाम बातें दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष रखी है। और बता दें आपको कि शराब घोटाले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, उनके जुडिशियल कस्टडी को बार बार बढ़ाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अगर सिसोदिया जी निकल गए हैं तो जल्द ही केजरीवाल निकल जाएंगे, लेकिन सीबीआई को वक्त मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई को जो वक्त मिला उसमें सीबीआई क्या लेकर सामने आती है। और अगर सीबीआई के पास कुछ नहीं होगा तो हो सकता है केजरीवाल रिहा हो जाएंगे, लेकिन रिहा होने से पहले दिल्ली के सरकारी कामकाज ठप होने पर अब राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे दिया गया है, पत्र लिख दिया गया है, मुलाकात हुई है। देखने वाली बात होगी इस पर क्या एक्शन होता है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहिए? जरूर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया।